हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स यह वीडियो सोमवार के दिन का है। आज डेट है 13 जनवरी और यह शाम का वक्त है। इस वक्त शाम के 6:30 बज रहे हैं। तो जहाँ से पिछला ब्लॉग एंड हुआ था वहीं से ये वाला जो वीडियो है स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पर शाम के सारे काम मेरे हो चुके थे और मैं आ गई हूँ रसोई में खाना बनाने के लिए। तो खाने में आज मटर टमाटर की चटनी बन रही है। जैसे कि घर पे मेहमान है, पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने ही देखा ही होगा। घर पे मेरी नंद, मौसी, सास, काफ़ी सारे लोग हैं। तो सुबह पूरन पूरी बनी थी तो उसकी सब्जी रखी हुई है। तो सिर्फ अभी मैं मटर टमाटर की चटनी बना रही हूँ। तो यहाँ पर लहसुन, प्याज, हरी मिर्च डाल के जो मटर टमाटर की चटनी है वो मैंने फ्राई कर दी है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो सब्जी है ना वो भुन रही है। साथ ही एक गैस में चावल भी धुल के चढ़ा दिए हैं और यहाँ पर मैं लगाने लगी हूँ आटा। तो साथ ही साथ सारे काम एक साथ हो जाएंगे, सब्जी भी बन जाएगी, चावल भी बन जाएगा और आटा लग के तैयार हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स रात में मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि पूरे दिन बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी। काफ़ी सारे लोग थे और पूरन पूरी वगैरह बनाओ तो बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है। इसके बाद फिर कोई वीडियो नहीं बना था। ये है नेक्स्ट मॉर्निंग और आज दिन मंगलवार है, तारीख है 14 जनवरी और आज है मकर संक्रांति। तो आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरे ब्लॉग लेट चल रहे हैं क्योंकि 2 दिन गैप हो गया था। घर में मेहमान थे, उस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाई थी। तो गैप होने की वजह से ब्लॉग जो है थोड़ा सा पीछे हो गए हैं। तो फ्रेंड्स यह सुबह का वक्त है। इस वक्त सुबह के 7 बज रहे हैं। तो 6:30 बजे के करीब मैं उठी थी क्योंकि अभी रात में लेट सोना, सुबह लेट उठना, इस तरह से जो रूटीन है ना आगे पीछे हो गया है। क्योंकि देर रात तक सब लोग रहते हैं तो बातें चलती रहती है तो बहुत रात हो जाती है सोने में। तो सुबह सभी लोग लेट उठते हैं। तो 6:30 बजे के आसपास में उठी थी। उठने के बाद पूरे घर में झाड़ू लग गई है। उसके बाद फिर रसोई में आ गई हूँ मैं। तो रसोई में पूरे गैस काउंटर में एक बार कपड़ा मार के और अपने लिए गुनगुना पानी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे लिए 1 गिलास गुनगुना पानी हो गया था। इसके बाद मैं अपने लिए चाय भी बना लेती हूँ, काली चाय। तो इसमें शक्कर, चाय पत्ती और थोड़े से तुलसी के पत्ते डाल दिए हैं और तुलसी के पत्ते टूटे हुए रखे थे। तो यहाँ पर चाय बन रही है। चाय पकते तक जो रात के बर्तन रखे हुए हैं तो इन्हें मैं स्टैंड में लगा देती हूँ। और बर्तन मैं रात में नहीं लगाती हूँ क्योंकि गीले रहते हैं। तो सुबह लगाती हूँ स्टैंड में, जब तक जो है ना बर्तन अच्छे से सूख जाते हैं। और अभी सिर्फ मॉर्निंग की झाड़ू लगी है, कोई उठा भी नहीं है। सिर्फ मैं अकेले ही उठी हूँ। हस्बैंड जी की नाइट ड्यूटी है तो वो भी नहीं आए हैं। तो सिर्फ मैंने अभी अपने लिए ही अकेले के लिए चाय बनाई हूँ। और उसके बाद फिर बाकी का काम मैं बाद में करूँगी। फिर मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, बर्तन वगैरह सेट करने के बाद और चाय पीने के बाद फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए। और नहा के आके मेरी जो है पूजा हो गई है। पूजा करने के बाद बैठ गई हूँ मैं यहाँ पर सब्जी कट करने के लिए। बाकी तो साफ सफाई का काम है, मैं वो बाद में करूँगी, पहले खाना बना लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, खाने में बन रही है आज राई, आलू और मेथी की जो भाजी है। तो राई भाजी थोड़ी सी है इसलिए इसमें मैं मेथी भाजी मिक्स करूँगी। तो यहाँ पर राई भाजी काट लेती हूँ, इसके बाद फिर मेथी भाजी कट करेंगे। और आज ना जो मेरा हाथ है वो कट गया है, अंगुली कट गई है चाकू से। बच्चों के लिए मैं चावल फ्राई कर रही थी तो वही प्याज, आलू वगैरह कट कर रही थी तो थोड़ा सा हाथ कट गया है। तो हाथ में मैंने पट्टी बांधी हूँ थोड़ी देर के लिए क्योंकि खूब ज़्यादा खून निकल रहा था। तो थोड़ी देर ही पट्टी बांधी थी जब तक खून निकल रहा था। इसके बाद फिर खून निकलना बंद हो गया था तो पट्टी मैंने निकाल दी है।
और इसके बाद सब्जी वगैरह सारी कट हो गई है, तो अब सब्जी फ्राई कर देते हैं। तो यहाँ पर लहसुन, प्याज, हरी मिर्च और 2-3 सूखी मिर्च डाल के जो है ना सूखी जो भाजी है उसमें हम तड़का लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए प्याज, लहसुन और मिर्च वगैरह सब अच्छे से भुन गए थे। इसके बाद इसमें हम आलू ऐड कर देते हैं और आलू डालने के बाद सारे ही ड्राई मसाले डालेंगे, जैसे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, धना पाउडर। और मसाले डालने के बाद 2 मिनट आलू के साथ मसालों को अच्छे से भूनेंगे, क्योंकि ये ना नए आलू हैं तो आलू को पकने में थोड़ा सा समय लगता है, इसलिए 2 मिनट इसे अच्छे से मसाले के साथ भून लेंगे। तो यहाँ पर आलू भुन गए थे। इसके बाद इसमें हमने जो भाजी काट के रखी थी वो ऐड कर देते हैं और भाजी को मैंने पहले ही धुल लिया है काटने से पहले। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स सब्जी फ्राई हो गई है और साथ ही आटा भी लगा के मैंने तैयार कर ली थी, तो आटा भी लग गया है और एक साइड दाल भी पकने के लिए मैंने रख दी हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो मेथी और राई भाजी की जो सब्जी है भुन रही है और इसे अभी और अच्छे से भूनना है जब तक ये बिल्कुल सूखी सी भुजिया जैसी ना हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स रसोई का काम हो गया था, सब्जी बन गई थी, दाल बन गई है और रोटियां अभी नहीं बना रही हूँ मैं। रोटियां जब खाने लगेंगे तभी गरम गरम बनाऊंगी। तो जो बर्तन वगैरह थे वो धुलने के बाद सीधे आ गई हूँ मैं बाहर, क्योंकि अभी सभी लोग उड़ गए हैं और सभी अपने अपने काम में लगे हुए हैं। जब तक यहाँ पर मैं बिस्तर वगैरह उठा देती हूँ और आप देख सकते हैं ना कितने सारे कपड़े फैले हुए हैं। और सर्दियों में ऐसे ही होता है, घर में अगर 1-2 मेहमान आ जाते हैं तो कपड़े वगैरह जहाँ तहाँ वहीं बिखरे हुए मिलते हैं। तो सारे बिस्तरों को उठा के स्टोर रूम में रख के आ जाते हैं और पूरा रूम है इसे अच्छे से समेटेंगे। और झाड़ू तो मेरी मॉर्निंग में ही लग गई थी, पर एक बार झाड़ू मुझे और लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब घर में बहुत सारे लोग रहते हैं ना तो पैरों में ही काफ़ी सारा कूड़ा हो जाता है। तो सब कुछ अच्छे से झटकार के और इसके बाद झाड़ू लगा के फिर मैं पूरे घर में पोछा लगाऊंगी, क्योंकि अभी 10:30 बज रहे हैं और खाना खाने में अभी समय है। तो पहले घर की साफ़ सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद फिर सिर्फ रोटी बस ही बनाना रह गया है, बाकी काम तो मेरा हो गया है। तो इसी तरह से घर में मेहमान रहते हैं तो सारा काम मैनेज करना पड़ता है, जैसे कि खाना पहले बना लो और साफ़ सफाई का काम बाद में करो, या फिर साफ़ सफाई पहले कर लो तो फिर खाना बाद में बनाओ। तो यहाँ पर देखिए जितने कपड़े थे सब को तय करके और रख के आ गई हूँ और बाकी पूरा रूम समट गया है। इसके बाद पोछा वगैरह लग गया था, खाना पीना सब कुछ हो गया था और अभी मिल रही हूँ ये शाम के 4 बजे का समय है, क्योंकि आज है मकर संक्रांति तो लड्डू भी बनाना है। और बीच में थोड़ा सा ना अच्छा नहीं लग रहा था तो आराम करने लगी थी, क्योंकि अभी देर रात तक जागना हो रहा है तो थोड़ी सी थकावट सी हो गई थी। तो दोपहर में सभी लोग ने आराम करे थे। इसके बाद उठ के फिर मुँह हाथ धुल के फ्रेश वगैरह हो के और चाय भी बन गई है। चाय पीने के बाद अभी लग गई हूँ लड्डू बनाने की तैयारी में, क्योंकि आज संक्रांति है तो तिल के जो लड्डू है आज के दिन खाना ज़रूरी होता है। तो आज तिल के लड्डू बना रही हूँ, क्योंकि बहुत लेट हो गई हूँ और बाकी फिर सूजी वगैरह की भी बनाना है तो वो कल बनाऊंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है मैंने मूंगफली को भून लिया है और मूंगफली को भून के अलग रख देंगी, वो ठंडी हो रही है जब तक यहाँ पर हम तिली को भून लेते हैं। और तिली को जब तक भूनेंगे कि हाथ से हम अगर उसे मसले ना तो उसका चूरा चूरा हो जाए, और जब तिली भुनती है ना तो उससे चटकने की आवाज़ आती है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर तिली जो है भुन गई थी और इसके बाद गरम गरम तिली में ही हम गुड़ डाल देंगे। और गुड़ को दीदी ने काट के रख लिया है तो कटा हुआ गुड़ डाल देंगे। और इस बार मैं चाशनी नहीं बना रही हूँ, इस तरह से बना रही हूँ और इस तरह से लड्डू जो है मेरी मम्मी बनाती हैं। तो यहाँ पर इसके बाद इसमें हमने जो मूंगफली को भून के रखे थे तो उसके छिलके उतार के और इसमें हम मूंगफली ऐड कर देते हैं और इसे अब अच्छे से मिलाना है, क्योंकि चाशनी नहीं बनी है तो इसे मिलाने में थोड़ा सा समय लगता है तो दिक्कत भी होती है।
तो इसे मैंने 2 बर्तनों में कर लिया है, परात में और कढ़ाई में। इसके बाद गुड़ के साथ तिली को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, तिली और गुड़ अच्छे से मिक्स हो गए हैं और अब बनाने लगे हैं हम लड्डू। तो काफ़ी सारी तिली थी, यानी कि 1.5 किलो के करीब तिली थी, तो बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो यहाँ पर दीदी भी बैठ गई हैं और मैं भी हूँ, यानी कि दोनों दीदी और मैं तीनों मिल के बना रहे हैं लड्डू। क्योंकि ये लड्डू ना गरम गरम ही बनाओ तो ठीक रहता है, अगर ठंडे हो जाते हैं तो ये नहीं बन पाते हैं और बहुत हाथ भी जलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है हमारे तिल के लड्डू बनके तैयार हो गए हैं। इसके बाद शाम हो गई थी, 6 सवा 6 बजे का लगभग समय हो गया था। तो यहाँ पर मैं करने लगी हूँ संध्या पूजन, और संध्या पूजन करके फिर करेंगे रात के खाने की तैयारी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, संध्या पूजन करने के बाद फिर से मैं आ गई थी रसोई में खाना बनाने के लिए। तो खाने में आज बन रही है आलू की सब्जी, जो छिले वाले आलू है ना, रसेदार सब्जी। तो यहाँ पर सब्जी को मैंने फ्राई कर दिया है, आलू भून रहे हैं। साथ ही जो चीकू है ना, वो लड्डू को डिब्बे में भर रहा है। मैंने बोला चलो ये लड्डू को डिब्बे में भर दो तो ये काम भी हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, सब्जी बन गई थी और साथ ही चावल भी बन गया है और मैं सेकने लगी हूँ रोटियाँ। तो मैं यहाँ पर गरम गरम रोटी सेक रही हूँ और दीदी परोस रही है खाना, क्योंकि 7:30 बजे का समय हो गया है, हस्बैंड जी की ड्यूटी है तो वो जाएंगे और इतने समय खाना बन जाता है तो फिर सभी लोग खा लेते हैं गरम गरम। तो यहाँ पर मैं सेक रही हूँ रोटियाँ, जब तक दीदी जो है सभी को खाना परोस देगी। तो रोटियाँ बनते तक सभी लोगों का खाना भी हो जाएगा, फिर हम लोग ही बचेंगे, दीदी और मैं, तो फिर बाद में हम लोग खा लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। आज का ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट करके लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जो भी माता बहन भाई मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक